कंक्रीट मिक्स डिजाइन में हम लोग को वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करना रहता है कि हम लोग को जो कंक्रीट का ग्रेड है वो क्या रहेगा, हाउ व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट, हाउ इट इज डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी क्या है उसका, वेरियस पैरामीटर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, बेसिकली हम लोग को इंग्रेडिएंट्स और प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड रहता है, और डिजाइन मिक्स में क्या रहता है, हम लोग का जो प्रोपोर्शन रहता है वो हम लोग चॉइसेबल रहता है कि हम लोग इंग्रेडिएंट्स में क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, लाइक फाइन सैंड, क्रश सैंड, ग्रेडिंग प्रोपोर्शन एग्रीगेट्स का क्या रहेगा, 10 mm, 20 mm, और हम लोग को GGBS एनीथिंग रिक्वायर्ड वी विल डू दैट इन डिजाइन मिक्स। हम लोग को ग्रेड वाइज प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड रहता है, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, ये हम लोग का उसका रेशियो रहता है। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का ये प्रोपोर्शन है। इसी रेशियोज में हम लोग बाय वॉल्यूमेट्रिक वे से इसको नॉमिनल मिक्स करते हैं। मिक्स का स्टेप्स, मिक्स प्रोपोर्शन का क्या स्टेप्स है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, determination of water cement ratio, determination of water content, and determination of cement content, and calculation of volume of coarse aggregates and fine aggregate. Last step है design mix calculations. मिक्स प्रोपोर्शंस के लिए हम लोग को क्या क्या रिक्वायर्ड डाटा होता है, ग्रेड, सीमेंट्स का ग्रेड, टाइप, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है, मिनिमम सीमेंटेशियस कंटेंट हम कितना यूज करते हैं, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज कर सकते हैं, एक्सपोजर कंडीशंस क्या है, वर्केबिलिटी क्या रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, व्हाट इज द रिटेंशन टाइम ऑफ कंक्रीट, ट्रांसपोर्टेशन टाइम, हाँ कितना डिस्टेंस है मेरा बैचिंग प्लांट्स टू साइट्स, वो हम लोग को रिटेंशन टाइम में टैकल करना रहता है। मेथड ऑफ प्लेसिंग, टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या है, टाइप्स ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या है, क्रश सैंड है, फाइन सैंड है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना यूज कर सकते हैं हम लोग, कौन सा केमिकल एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं, उसका यूज ऑफ एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक कर सकते हैं, मिनरल्स एडमिक्सचर्स क्या यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सब लोग को रिक्वायर्ड डाटा से रहता है एक मिक्स डिजाइन को करने के लिए। मीन स्ट्रेंथ प्रोपोर्शन, हम लोग को टारगेट क्या है, कोई भी ग्रेड है हम लोग को कितना स्ट्रेंथ का टारगेट करेंगे, तो हम लोग मिक्स डिजाइन में जो कि हम लोग को साइट्स में फिर वो जो एज पर कोडल प्रोविजन के हिसाब से रहेगा वो ग्रेड का पासिंग क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ पहले क्या है कोई भी मिक्सियन का, इसका एक फॉर्मूला है F+CK इक्वल टू FCK प्लस 1.65 एस, ऐसी तो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि हम लोग IS 456 2000 से यहाँ से लेते हैं टेबल 8 से, एवरी ग्रेड्स के लिए ये एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हम लोग को इनिशियल में, क्योंकि इनिशियल में हम लोग का कोई भी कंक्रीट का अगर प्रोडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं रहता है, हम लोग मिक्स डिजाइन के लिए इनिशियली कोई भी सेटअप करने के लिए यहीं से डाटा हम लोग लेते हैं IS 456 टेबल 8 से। F-CK है टारगेट मीन स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज, FCK कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग को डिपेंड करेगा एक्सपोजर्स कंडीशंस पे, एज पर टेबल 5 IS 456 2000, इसमें हम लोग को एक टेबल्स दिया हुआ है, उसमें हम लोग को क्या है वेरियस एक्सपोजर्स कंडीशंस के रिलेटिव में वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग कितना ले सकते हैं वो दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो अपना डिफाइन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हम लोग IS 10262 से लेते हैं, जो कि एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है कि 20 mm एग्रीगेट के लिए 186 लीटर ये स्टैंडर्ड हम लोग को वाटर है, मैक्सिमम वाटर जो हम लोग ले सकते हैं, जो कि हम लोग को 50 mm स्लम्प रेंज के लिए है, और एवरी इंक्रीज और डिक्रीज 3% ऑफ 25 mm स्लम्प, अगर 25 mm स्लम्प इंक्रीज होगा तो 3% हम लोग वाटर कंटेंट उसमें इंक्रीज करेंगे। एडमिक्सचर जो हम लोग को रहता है, एडमिक्सचर हम लोग यूज करते हैं जो कि हम लोग को रिड्यूस करता है 5 to 30 up to 30% based on the which type of admixture we use, plasticizer, super plasticizer, हाई रेंज PC बेस्ड एडमिक्सचर, उसके बेस पे हम लोग वाटर एडमिक्सचर हम लोग रिड्यूस करते हैं। सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट वही हम लोग जो डिफाइन करते हैं एक्सपोजर कंडीशंस, जो कि टेबल 5 में हम लोग को जो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो
प्रीवियस स्लाइड्स में बात किए थे वही हम लोग को वाटर सीमेंट रेशियो इस टेबल से मिला है। बेस्ड ऑन एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, ये प्लेन कंक्रीट के लिए है, ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए है। और अगर हम लोग हम लोग M30, ये इधर ग्रेड है, M30 ग्रेड के लिए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर आरसीसी है, अगर सीवियर कंडीशन है तो मिनिमम 320 kg हम लोग सीमेंट सीमेंट कंटेंट यूज करेंगे। और वाटर मैक्सिमम फ्रीज कितना वाटर सीमेंट यूज करेंगे 0.45। तो based on this exposure conditions, various grades, PC based, reinforced grade, all minimum cement content or maximum water cement ratio here is defined. Volume of coarse aggregate and fine aggregate. Minimum cement content depends on the exposure conditions. Exposure conditions पे depend करता है। और जो हम लोग को इसका जो वॉल्यूम्स है कोर्स एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट का, वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? ये हम लोग को एक टेबल है, टेबल 5। यहाँ पे हम लोग को क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। ये हम लोग को 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए एक स्टैंडर्ड चार्ट है कि हम लोग अगर हम लोग 20 mm एग्रीगेट के लिए यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग का सैंड जोन 3 में आ रहा है तो हम लोग को एग्रीगेट जो रहेगा 0.64 है। 0.64 हम लोग एग्रीगेट्स का वॉल्यूम लेते हैं। ये हम लोग को रिलेटिव प्रोपोर्शन है वाटर सीमेंट रेशियो 0.5। कोर्स एग्रीगेट इंक्रीज बाय 0.01% ऑफ एवरी डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.05। ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड्स है कि हम लोग जितना वाटर सीमेंट रेशियो 0.05% डिक्रीज करेंगे, हम लोग को कोर्स एग्रीगेट उतना ही 0.01% इंक्रीज होगा। पंपेबल कॉन्क्रीट रहेगा तो कोर्स एग्रीगेट रिड्यूस्ड बाय 10%। की पंपेबल है तो हम लोग को इजीली पंप के थ्रू पास करना है, तो हम लोग को फाइनल परसेंटेज थोड़ा बढ़ाना होता है। इसके लिए हम लोग पंपेबल के लिए कोर्स एग्रीगेट को हम लोग रिड्यूस करते हैं 10% से। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होगा? 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो भी वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिफाइंड होगा उसमें से 1 से माइनस कर देंगे तो उतना वॉल्यूम हम लोग को फाइन एग्रीगेट्स का बचेगा। अब हम लोग को देखना है फाइनली जो डायनामिक्स का कैलकुलेशंस है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 m³ का अगर हम लोग का कंक्रीट है तो हम लोग सीमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सीमेंट का हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं कि हम लोग को सीमेंट का कितना वेट आएगा, तो मास ऑफ सीमेंट बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू 1000 करेंगे तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पता चलेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। ये कैसे निकलेगा? जो हम लोग को कंक्रीट का वॉल्यूम है, सीमेंट का, वाटर का, एडमिक्सचर का सब माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट और कंक्रीट हम लोग को फाइंड आउट होगा। प्रोपोर्शंस कैसे रहेगा? हम लोगों को केजी पर m³ के हिसाब से हम लोग का ये डिजाइन फाइनल रेडी होगा। सीमेंट, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, एडमिक्सचर, ये सब का हम लोग का प्रोपोर्शन रहेगा फाइनल, वो रहेगा वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट। ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिसके द्वारा अवेयरनेस इंक्रीज हो सके। अवेयरनेस अगर बढ़ेगा तो हम लोग को क्वालिटी बढ़ जाएगा साइट्स पे, लैब्स में। अगर क्वालिटी इंक्रीज होगा तो हम लोग को रिवर कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। रिवर कॉस्ट डिक्रीज होगा तो हम लोग को मिनिमाइज कॉस्ट हो जाएगा ओवरऑल। सो थैंकिंग यू टू ऑल।